औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग जो हैं वो शुगर का शिकार होते हैं और शुगर खुसूसन टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि इससे पहले हम मेटफॉर्मिन और जो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है उसके बारे में, खुसूसन जो ग्लेबेनक्लामाइड है उसके बारे में हमारी वीडियोज़ मौजूद है। सो जो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं उनके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी जो यूजेस हैं, उनके बारे में वो चैनल पर मौजूद है। आप उनको विजिट कर सकते हैं और आपको लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उन वीडियोस के बारे में। सो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब आते हैं इस जो दवाइयों का जिक्र मैंने किया, बाज़ औक़ात शुगर में मुख्तलिफ कम्बिनेशंस की दवाइयाँ आपको दी जाती हैं और खुसूसन जो एक कम्बिनेशन काफ़ी अरसे से बड़ा आम रहा है वो है सल्फोनाइल यूरिया का मेटफॉर्मिन के साथ जो कम्बिनेशंस होती हैं। उनमें जो इनिशियली ट्राई किया गया कम्बिनेशन था वो ग्लेबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन का कम्बिनेशन था। ग्लेबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन बहुत से लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, जिनको दो तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस उनमें थोड़ा बहुत इंसुलिन जो डेफिशिएंसी है वो होती थी, टाइप 2 डायबिटिक्स जिनका वजन ज़्यादा होता था। सो उनको हम ग्लेबेनक्लामाइड और उसके साथ मेटफॉर्मिन की कम्बिनेशन वो उनको देते हैं ताकि उनका वजन भी बरकरार रहे, उनका वजन कम होता रहे, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो, उनमें मोटापा ना आए, और अगर वो ऑलरेडी उनका वजन बहुत ज़्यादा है तो सल्फोनाइल यूरिया के साथ उनका वजन बाकी ना बढ़े। और दूसरी बात ये होती है कि सल्फोनाइल यूरिया जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, बुनियादी तौर पर ये टारगेट करती है आपके बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज में है उनको टारगेट करके, और वहाँ से इंसुलिन का अखराज बढ़ाती है। अब जब वहां से इंसुलिन का अखराज होता है तो वही इंसुलिन आपकी बॉडी में यूज होती है, और बाज़ औक़ात जब मोटापे का शिकार आप हों या इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में मौजूद हो जिन मरीजों में, सो उसके साथ जो है वो उतना इफेक्टिवली आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता। सो इस सूरत में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि एक तो हम जो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है यानी जो ग्लेबेनक्लामाइड है उसके साथ अब बीटा सेल्स को एक्टिवेट करें कि वहाँ से जो इंसुलिन है उसकी एक्सक्रीशन हो, उसकी सेक्रीशन हो, उसका अखराज हो, और दूसरी चीज़ जो है इस इंसुलिन का अखराज करके फिर हम इसी इंसुलिन को इफेक्टिवली आपकी बॉडी में यूज़ करें ताकि ये इफेक्टिवली यूज़ हो बगैर किसी रेजिस्टेंस के, और इसके लिए फिर हम मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं। सो ये कम्बिनेशन जो है मेटफॉर्मिन और ग्लेबेनक्लामाइड की, ये मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल काफ़ी अरसे से किया चला जाता आ रहा है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के वो मरीज़ जो कि मोटापे का शिकार हैं, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिनको सल्फोनाइल यूरिया और इंसुलिन सेंसिटाइजर दोनों की एक साथ ज़रूरत है, उसमें ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन 5 मिलीग्राम बाय 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है और 5 मिलीग्राम बाय 1000 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल जो है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नाश्ते से पहले ले सकते हैं, नाश्ते के बाद में ले सकते हैं, लेकिन आते हैं उन लोगों की तरफ जो इसका इस्तेमाल करने से पहले इन चीज़ों पर ज़रूर सोच लें। बुनियादी चीज़ यह है कि जो भी दवाई आप इस्तेमाल करें, भले वो सर दर्द की ही दवाई हो, उसका आपके डॉक्टर को पता हो और आपके डॉक्टर ने आपको वो तजवीज़ की हो तभी आप इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आपको अपना कोई दोस्त कह दे कि यार मैं तो ये दवाई खा रहा हूँ तो आप भी ये खाओ, और मेरा तो इसके साथ गुजारा हुआ है, आपका भी हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो है ये कुछ दवाइयों की हद तक तो इंसान को एक लिबर्टी मिल जाती है जो आम दवाइयाँ होती हैं, लेकिन शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की दवाइयाँ, एंटी रेदमिक्स और इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो इस तरह अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर करते हैं वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सो उन दवाइयों में अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर शामिल कीजिए और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इनका इस्तेमाल कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जो लोग मेटफॉर्मिन और ग्लेबेनक्लामाइड के कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं उनमें वज़न बढ़ने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, उनका शुगर अच्छे तरीके से कंट्रोल रहता है, ये उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि डेफिनेटली जब आप एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक दवाई के साइड इफेक्ट के साथ सामना करना पड़ता है। जब दवाइयाँ दो हो जाती हैं, कम्बिनेशन हो जाती है, तो आपको दोनों के साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं, और आपको देखना पड़ता है कि जो कम्बिनेशन है उनमें से कोई भी दवाई आपके मरीज़ के लिए या आपके लिए जो है वो नुकसानदेह तो नहीं। सो जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हैं, या टाइप 1 डायबिटिक हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनमें ये दवाई कतअन नहीं देनी, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और ना ही ये काम करती है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार है उनमें ग्लेबेनक्लामाइड चूँकि एक लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया है, सो उनमें एक दफ़ा जब इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो जाए, यानी आपका शुगर इंतहाई
हद तक लो हो जाए तो फिर वो 48 से 72 घंटे तक मुसलसल रिपीट होता रहता है और आपका पेशेंट उसको जो हाइपरटोनिक्स है वो मिलती हैं, वो ठीक हो जाता है। थोड़े अरसे बाद यानी 15-20 मिनट बाद वो अचानक फिर से उसका शुगर लो हो जाता है और ये सिलसिला जो है कभी कभार 3-4 दिन तक जारी रहता है। सो इस सूरत में आपका पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए। सो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इन दवाइयों की जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल हैं, इनकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेटफॉर्मिन पे भी हमारा तस्करा हो चुका है, ग्लेबेनक्लामाइड पे भी हमारा तस्करा हो चुका है। सो आप नॉलेज के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको खुसूसन बता दिया कि जो ये कम्बिनेशन है ये किन लोगों के लिए बेहतर है, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो अपना इंसुलिन जारी रखें। अगर आपका इंसुलिन के साथ आपको कोई इंसुलिन सेंसिटाइजर या इस तरह की दवाई आपका डॉक्टर देता है, बेशक वो उसके साथ खाते रहें। लेकिन बाज़ औक़ात जो है तो कुछ लोग गलती से या कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन की वजह से इंसुलिन के साथ सल्फोनाइल यूरियास का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके शुगर के इंतहाई लो हो जाने का, उनको कोमा में जाने का खतरा रहता है, यानी वो गनूदगी का शिकार होकर बेहोशी का शिकार हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये तस्करा जो है, जो लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या अगर आप किसी को, अपने प्यारे को इसका इस्तेमाल करा रहे हैं, अपने किसी बुज़ुर्ग को, वालिदैन में से किसी को, सो आपको इसके बारे में जो मालूमात फराम होती हैं, इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होता होगा। और अगर आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आप यकीनन ये दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।